दोस्तों, अगर मैं आपको सच बताऊं, तो आपके पूरे शरीर में एक ऐसी कीमती धातु है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है, इतनी ताकतवर कि उससे एक नया इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी सबसे कीमती धातु को आजकल के लड़के सिर्फ 30 सेकंड में नष्ट कर देते हैं। और उससे भी बड़ा झटका यह है कि जिस वीर्य को बनाने में आपके शरीर को पूरा 1 महीना लगता है, उसे फोन की स्क्रीन पर कुछ सेकंड की उत्तेजना या रात की अकेलापन पूरा का पूरा जला देता है। सोचिए, 30 दिनों की मेहनत एक पल में खत्म। यही वजह है कि बहुत से लड़के कहते हैं, भाई मैं थक जाता हूं, ध्यान नहीं लगता, चेहरा मुरझा गया, डर लगा रहता है, कॉन्फिडेंस मर गया, और सबसे बड़ा दर्द, अंदर एक खालीपन लगता है, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। क्योंकि असल में आप रोज अपनी ही ताकत को धीरे धीरे नाली में बहा रहे होते हो। और मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा कि आपको डराऊं, बल्कि इसलिए कि आज जो नुस्खा मैं बताने वाला हूं, अगर आपने उसे सिर्फ 15 दिन भी पूरी ईमानदारी से अपनाया, तो आपको अपने शरीर में वह ताकत वापस महसूस होगी जो आपने पिछली बार शायद स्कूल के दिनों में महसूस की थी। जी हाँ, चेहरे की चमक लौटेगी, नसों में गर्मी आएगी, आंखों में चमक आएगी, मर्दानगी का असली एहसास वापस आएगा। बहुत लोग कहते हैं, सर सालों का नुकसान कैसे 15 दिन में ठीक हो सकता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप समझ जाओगे कि आयुर्वेद में ज्ञान नहीं, चमत्कार है। तो तैयार हो जाओ, ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, ये एक यात्रा है। और अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख लिया, तो शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि जिस शक्ति की आप तलाश कर रहे हो, वह कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर ही है। आपने बस उसे जगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना, आज जो सुनोगे वह तुम्हारी सोच बदल देगा। अध्याय 1। युवक की टूटी हुई जवानी। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी, और आश्रम के सामने खड़े उस 23 साल के युवक का चेहरा किसी बुझी हुई लालटेन जैसा लग रहा था। उम्र सिर्फ 23, पर शरीर थका हुआ, लुंज-पुंज, जैसे जीवन ने अभी से हार मान ली हो। वह लड़खड़ाते कदमों से भीतर गया। लकड़ी के फर्श पर उसके कदम हल्के हल्के कांप रहे थे। कमर झुकी हुई, शाल में कंपन, और आंखों के नीचे गहरी काली परछाइयां जैसे कई महीनों की नींद की कमी की गवाही दे रही हूं। वह गुरुजी के पास पहुंचा, और जैसे उसकी सारी हिम्मत एक साथ टूट गई। वह धड़ाम से उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों से बहते आंसू और टूटती सांसें। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। एक पल के लिए आश्रम में एकदम सन्नाटा छा गया। वह रोते रोते बोलता गया, मैंने खुद को खो दिया गुरुदेव। एक गलत आदत ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं बार बार वीर्य नष्ट करता रहा, सोचता था मजा है, लेकिन अब समझ आया कि मैंने अपने अंदर की पूरी आग बुझा दी है। उसकी आवाज में दर्द था, गर्व था जो टूट चुका था, और शरीर में वह कमजोरी जो उसकी हड्डियों से झलक रही थी। वह आगे बोला, मेरी आंखें धंस गई हैं, शरीर ढीला हो गया है, चेहरा 45 साल के बूढ़े जैसा लग रहा है। मेरे अंदर से ऊर्जा ही खत्म हो गई है गुरुदेव। मैं चल रहा हूं, लेकिन जैसे अंदर कोई जान ही नहीं बची। गुरुजी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई समुद्र जिसमें हर सवाल का जवाब छुपा हो। कुछ क्षण बाद गुरुजी धीरे धीरे उठे। उन्होंने युवक का चेहरा अपने हाथ में लिया, और पहली बार बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में देखा। वह नजरें जैसे उसके भीतर उतरती जा रही थीं, उसके टूटे हुए आत्मविश्वास तक, उसकी खाली होती हुई ऊर्जा तक, उस दर्द तक जिसे वह इतने दिनों से अकेला झेल रहा था। कुछ देर बाद गुरुजी का स्वर गूंजा, धीमा पर बेहद शक्तिशाली, वत्स, चिंता मत कर। युवक की सांस थम गई। वह रोना भूलकर उनकी ओर देखने लगा। गुरुजी बोले, तेरा वीर्य नष्ट हुआ है, परंतु खत्म नहीं। जैसे ये शब्द उसके दिल में सीधे बिजली बनकर गिरे हों। गुरुजी आगे बोले, यह उसकी जीवन शक्ति है, यह उसकी चमक है, उसकी बुद्धि है, उसका साहस है। यह वह शक्ति है जिससे तू खुद को फिर से बना सकता है। युवक की आंखों में हल्की सी चमक लौटने लगी। गुरुजी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अगर तू आज से खुद को संभाल ले, तो न केवल तू अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाएगा, बल्कि वह ताकत भी पाएगा जो तूने कभी अनुभव ही नहीं की। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में?
क्या मेरा शरीर फिर से मजबूत हो सकता है? क्या मैं दोबारा पहले जैसा बन सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए। नहीं वत्स, तू पहले जैसा नहीं बनेगा, तू उससे कई गुना मजबूत बनेगा। वह चौंक गया। गुरुजी बोले, याद रख, जिंदगी में हर गिरावट दो चीजें देती है, या तो तू हमेशा के लिए टूट जाता है या फिर तू अपने अंदर एक नया जन्म। फिर गुरुजी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, आज से शुरू कर 21 दिन, सिर्फ 21 दिन अपने आप को दे दे और तू देखेगा कि तेरा खोया हुआ तेज कैसे धीरे धीरे तेरे चेहरे पर लौटने लगता है। युवक की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, नए जीवन की शुरुआत के थे। गुरुजी ने कहा, तेरी जवानी टूटी नहीं है वत्स, सिर्फ बिखरी है और अब तू उसे दोबारा जोड़ने आया है। युवक ने पहली बार सिर उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, जैसे वर्षों बाद भीतर से कोई रोशनी जागी हो। इस तरह आश्रम में एक टूटी हुई जवानी फिर से अपनी पहली सांस लेने लगी। अध्याय 2। गुरुजी का गहरा ज्ञान। वीर्य कोई साधारण रस नहीं। आश्रम के शांत वातावरण में दीपक की लौ हल्के रही थी। गुरुजी ने धीमी सांस ली, फिर युवक के सामने बैठकर बोले, लोग समझते नहीं, वे वीर्य को सिर्फ एक सफेद पानी समझते हैं, लेकिन यह पानी नहीं, यह प्राण शक्ति है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब एक नई जिज्ञासा भी जाग उठी थी। गुरुजी ने अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाते हुए कहा, जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही मनुष्य के वीर्य में उसके जीवन की पूरी ताकत छुपी होती है। वह रुककर युवक की ओर झुके और बोले, तू जो चीज बहा देता था, उसे बनने में पूरे 30 दिन लगते हैं। युवक चौंक गया। वह लगभग फुसफुसाया, गुरुदेव, 30 दिन? गुरुजी ने सिर हिलाया। हाँ वत्स, एक बूंद वीर्य साधारण नहीं, यह 40 बूंदों खून से बनता है और हर बूंद शरीर के 30 दिनों की मेहनत का नतीजा होती है। उन्होंने अपनी हथेली युवक के सामने रखी। सोच, 30 दिन की ऊर्जा तू 30 सेकंड में बहा देता था। युवक के मुंह से अनजाने में निकला, मैं कितना अज्ञानी था गुरुदेव। गुरुजी ने उसकी बात काटी। अज्ञानी नहीं वत्स, बस अनजाने में अपनी नींव खोद रहा था। फिर उन्होंने भूमि की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख, कोई भी चीज जब अपने मूल को छोड़ देती है तो वह कमजोर हो जाती है। पेड़ अपनी जड़ों से टूटे तो गिर जाता है, नदी अपना स्रोत खो दे तो सूख जाती है और मनुष्य अपना वीर्य खो दे तो उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसकी ऊर्जा सब नष्ट होने लगती है। युवक की आंखों में नए एहसास की चमक थी। शायद पहली बार उसने वीर्य का मूल्य समझा था। गुरुजी ने अपनी आवाज थोड़ी भारी करते हुए कहा, और जब तुम इसे बिना सोचे बहा देते हो तो समझो कि इंजन का तेल निकाल रहे हो। फिर उन्होंने युवक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, वत्स, तूने कभी देखा है कि बिना तेल का इंजन क्या करता है? युवक चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। गुरुजी ने खुद ही उत्तर दिया, पहले वह धीरे चलता है, फिर गर्म होने लगता है, शोर करता है और एक दिन बिल्कुल बंद हो जाता है। उनकी आवाज आश्रम के शांत वातावरण में गूंज रही थी। हर शब्द युवक के मन में सीधा उतर रहा था। बिना वीर्य का शरीर भी ऐसा ही होता है, धीरे चलता है, सुबह उठने में आलस सा आता है, काम करने में थकान लगती है, चेहरा सौ ढीला पड़ जाता है और मनुष्य बाहर से जवान दिखते हुए भी अंदर से बूढ़ा हो जाता है। युवक की आंखों से आंसू बह पड़े। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो यही सोचता था कि यह सिर्फ मजे की चीज है, हर कोई करता है, तो मैंने भी कर लिया। गुरुजी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, वत्स, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि मनुष्य अपनी ही ऊर्जा को मजाक समझ लेता है। फिर वे खिड़की की ओर देखते हुए बोले, तूने अपने अंदर की आग बुझा दी, तूने अपने ही प्राण बहा दिए और बदले में सिर्फ कुछ सेकंड की सुखानुभूति ली। युवक की रूह कांप उठी। उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह बोला, मैंने खुद के साथ ये अत्याचार कैसे किया? गुरुजी ने शांति से कहा, वत्स, तू अकेला नहीं है। आज की पीढ़ी में 90% युवक यही गलती कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि जिस चीज को वे बहा रहे हैं वह वही शक्ति है जो उनके शरीर को चमक देती, उनकी आंखों में चमक भरती, उनके
उनके शब्दों में वजन लाती और उनके व्यक्तित्व को असरदार बनाती है। कुछ समय तक गुरुजी चुप रहे, फिर उन्होंने गहरे स्वर में कहा, याद रख वत्स, वीर्य नष्ट करने वाला कभी महान नहीं बन सकता। युवक के आंसू अब रोने के नहीं, जागरण के थे। उसे पहली बार समझ आया कि वह क्या खो रहा था। गुरुजी 1 अध्याय 3। अब शुरुआत असली इलाज की। गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाया। आश्रम में शाम का सुनहरा प्रकाश फैलने लगा था। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती वैदिक घंटियों की ध्वनि, पूरा वातावरण एक दिव्यता से भरा था। गुरुजी बोले, वत्स, अब तक तूने अपनी कमजोरी समझी, लेकिन अब आरंभ होता है असली इलाज। युवक ध्यान से पूरे समर्पण के साथ गुरुजी के सामने बैठ गया। पहली बार उसके मन में आशा की एक किरण जगी थी कि शायद वह टूट चुका शरीर फिर से खड़ा हो सकता है। गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें 5 अमृत दूंगा। ये 5 चीजें अगर तूने 15 दिन भी अपनाई तो अपनी खोई हुई वीर्य शक्ति, अपनी चमक, अपना आत्मविश्वास सब वापस पालेगा। युवक की सांसें जैसे रुक गईं। वह हर शब्द को अपने जीवन की आखिरी उम्मीद की तरह सुन रहा था। नुस्काचा पाठ, ऑडियंस रिटेंशन 100% अब शुरू होता है। वह भाग जिसे सुनने के बाद पूरा YouTube कमेंट सेक्शन सिर्फ यही लिखेगा, सर मैंने आज से शुरू कर दिया। एक पहला अमृत, दूध, मिल्क। गुरुजी ने सबसे पहले एक गिलास गर्म दूध अपनी हथेली में लेकर युवक की ओर बढ़ाया। वत्स, जिसे तुम साधारण समझते हो वही तुम्हारा जीवन अमृत है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव सिर्फ दूध? गुरु मुस्कुराए, सिर्फ दूध नहीं, यह प्रकृति का सबसे संपूर्ण भोजन है। इसमें वही तत्व हैं जो वीर्य को गाढ़ा, शक्तिशाली और पोषक बनाते हैं। फिर उन्होंने गहराई से समझाया, दूध नसों को मजबूत करता है, हड्डियों में बल भरता है, दिमाग शांत करता है और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर में ओज वापस लाता है। युवक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव ओज क्या होता है? गुरुजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओज वही है वत्स जो चेहरे को चमक देता है, आंखों में रोशनी भरता है, आवाज में दम लाता है और व्यक्तित्व में चुंबक जैसी आकर्षण पैदा करता है। वह बोले, ओज वह शक्ति है जिसे खोकर मनुष्य खाली हो जाता है और वापस पाकर राजा जैसा महसूस करता है। फिर उन्होंने स्पष्ट कहा, दूध हर ओज का कारखाना। निर्देश भी बिल्कुल साफ दिए, हर रात सोने से 30 मिनट पहले गर्म दूध, यही पहला अमृत, यही पहला इलाज। दूसरी चीज, बादाम, एलमंड्स। गुरुजी ने लकड़ी के डिब्बे से 5 बादाम निकाले और युवक की हथेली पर रख दिए। उन्होंने कहा, आयुर्वेद में बादाम को कहा गया है बल औषधि, ताकत का राजा। युवक ने बादाम को हाथ में घुमाते हुए पूछा, इसमें ऐसी क्या शक्ति है गुरुदेव? गुरुजी बोले, बादाम वीर्य को गाढ़ा करता है, दिमाग को तेज बनाता है और नसों में गर्मी और ऊर्जा भरता है। उन्होंने आगे कहा, सालों से जो कमजोरी तुम महसूस कर रहे थे उसे यह 2 से 3 दिन में कम कर देगा। फिर निर्देश दिए, रात में 5 बादाम भिगोकर रखो, सुबह छिलका उतार कर खा लो। गुरुजी ने आखिरी बात बड़ी गंभीरता से कही, बादाम दिमाग और वीर्य दोनों के लिए वरदान है। तीसरी चीज, खजूर, डेट्स। गुरुजी ने एक खजूर उठाकर युवक को दिखाया। उन्होंने कहा, वत्स, खजूर उस पहली बारिश की बूंद जैसा है जो सूख चुके पौधे में जान लौटा देती है। युवक ने पूछा, क्या यह सच में इतना असर करता है? गुरुजी ने सिर हिलाया। खजूर शरीर में खून जल्द बढ़ाता है, यह शरीर को तुरंत गर्माहट देता है, कमजोरी भगाता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह वीर्य बनने की गति बढ़ा देता है। युवक चौंक गया। गुरुदेव, यानी यह मुझे जल्दी ठीक कर देगा? गुरुजी बोले, हाँ वत्स, खजूर वीर्य निर्माण का तेज ईंधन है। फिर बताया, दिन में 2 से 3 खजूर या रात में गर्म दूध के साथ। उन्होंने कहा, अगर शरीर सूख गया है तो खजूर उसे फिर से खिलने की ताकत देता है। चौथी चीज, देसी घी। गुरुजी अब गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, घी सिर्फ भोजन नहीं, यह वीर्य शक्ति, स्तंभ शक्ति और मानसिक शक्ति तीनों का ईंधन है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, बाजार में मिलने वाला घी चलेगा?
गुरुजी की आंखों में कठोरता आ गई। कभी नहीं, सिर्फ देसी गाय का घी, वही अमृत है। फिर उन्होंने बताया कि घी दिमाग के लिए टॉनिक, पाचन के लिए आग और वीर्य के लिए शक्ति का स्रोत है। निर्देश, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को दूध में। गुरुजी ने कहा, जिसका शरीर सूख गया हो उसे घी फिर से भर देता है। 5वीं चीज, अश्वगंधा प्लस शतावरी मिश्रण। अब गुरुजी तीव्र स्वर में बोले, हे वत्स, यह वह जट्टी है जो शरीर की जली हुई बैटरी को फिर से चार्ज कर देती है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह इतना शक्तिशाली है? गुरुजी की आवाज गूंज उठी। अश्वगंधा और शतावरी का संगम टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, गहरी नींद लाता है, चिंता मिटाता है और चेहरे पर युवावस्था की चमक वापस लाता है। उन्होंने पत्ते को हाथ में उठाकर कहा, यह जड़ी सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा की थकान भी मिटाती है। निर्देश, रोज रात को 1 गिलास दूध में मिलाकर लो। गुरुजी का अंतिम वचन, 15 दिन का व्रत। गुरुजी ने युवक की आंखों में देखकर कहा, वत्स, यह 5 दवाएं तुम्हें ठीक कर देंगी, लेकिन याद रखना, इनके साथ संयम जरूरी है। फिर उन्होंने अपना हाथ युवक के सिर पर रखकर कहा, अगर तूने 15 दिन तक इन 5 अमृतों को अपनाया तो तेरे भीतर वही आग फिर से जल उठेगी जो तूने खो दी थी। युवक की आंखों में अब डर नहीं, आशा थी, विश्वास था, संकल्प था। वह बोला, गुरुदेव, आज से मैं पुनर्जन्म की शुरुआत करता हूं। गुरुजी मुस्कुराए, शाबाश वत्स, अब तू अपनी शक्ति वापस लेगा। अब कैमरा धीरे धीरे दर्शक की तरफ मुड़ता है और वही ऊर्जा, वही संदेश सीधे दर्शक के दिल तक जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपके चेहरे पर फिर से चमक लौट आए, अगर आप भी सिर्फ 15 दिन में अपनी मर्दानगी वापस जगाना चाहते हो, अपना ओज वापस पाना चाहते हो, अपनी असली पुरुष शक्ति को महसूस करना चाहते हो, तो यह नुस्खा आज से अपनाओ। हाँ, आज से, क्योंकि शरीर को बदला जा सकता है, मन को बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है और जिंदगी को दोबारा बनाया जा सकता है, अगर इरादा मजबूत हो। और सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हो, अगर तुम चाहो कि तुम्हारे अंदर की आग कभी बुझने ना पाए, अगर तुम ब्रह्मचर्य की असली शक्ति को समझना चाहते हो, तो इस चैनल वर्मा जी बुंडियावान को सब्सक्राइब कर लो। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह चैनल परिवर्तन देता है, यह चैनल जीवन देता है, यह चैनल चरित्र, शक्ति और आत्मविश्वास वापस देता है। मैं आपका भाई हूं और आपका भाई चाहता है कि आप उठो, टूटो नहीं, खुद को वापस बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि असली पुरुष कौन है। दोस्तों, सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट में वो स्टार्टेड लिखना मत भूलना, ताकि मैं समझ सकूं कि तुमने आज से अपनी शक्ति वापस लेने का संकल्प कर लिया।